एचडीएफसी बैंक ने लास्ट 7 दिन में लगभग 10% के आसपास का फॉल कर दिया है। हम यहाँ इसके 2-3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, हम यहाँ पे इसके बाइंग साइड का वेट कर रहे हैं कि बाइंग का मोमेंट है, जब हम यहाँ पे इसको पकड़ेंगे। पकड़ना कहाँ है? इस कैंडल के टॉप पे पकड़ना था, नहीं होगा। इस कैंडल के टॉप पे पकड़ना था, नहीं हुआ। यहाँ पे भी हमने इसके पैनल 75 का एक पैनल किया था जो कि ट्रिगर नहीं हुआ है। ऑल ओवर अगर देखेंगे 3 दिन से हम इसके बाइंग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये हमें यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। लास्ट अगर देखें यहाँ पे कंटिन्यू अगर ये कैंडल्स को रीड करने की कोशिश करें तो आप ये देख सकते हैं, पहला टॉप, दूसरी कैंडल का टॉप, तीसरी कैंडल का टॉप, चौथी कैंडल का, पांचवी कैंडल का, छठी कैंडल का, सातवीं कैंडल का। मतलब यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्टिंग की होगी तो स्टिल अभी भी उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे सेफर साइड में है। यानी कि अभी तक आप देख रहे होंगे तो लास्ट कैंडल का जो टॉप है वो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, और लास्ट कैंडल का जो बॉटम है वो हमेशा इसने ब्रेक करके हाथ में दिया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक की थोड़ी सी हालत पतली हो चुकी है, 1630 पे आ चुका है। नेक्स्ट इसके सपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ से 30 पॉइंट और दूर 1600 का इसका एक बहुत प्यारा सा सपोर्ट है जो कि लगभग टेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और इनकेस अगर ये 1600 ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से ये 50 पॉइंट के आसपास और नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो लास्ट 3 दिन से हम यहाँ पे बाइंग की बात कर रहे हैं, तो आज भी हम इसको बाइंग के लिए पकड़ेंगे। रीजन इसका यही है, आपको वैसे तो पता ही होगा, मार्केट में जो लंबे टाइम से रुके हुए हैं उनको अच्छे से पता होगा कि कंटिन्यू फॉल कर रहा है। ऐसे मोमेंट में सेलिंग का सेटअप ढूंढना थोड़ा सा रिस्की रहता है। यहाँ पे हमें बाइंग का सेटअप अगर मिलेगा तो काफी बढ़िया एक बाइंग मिल सकती है। अदरवाइज हमें यहाँ पे जबरदस्ती इसके साथ करनी नहीं है, जो भी काम कर रहा है इसे करने देते हैं। आते हैं पॉइंट पे, 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे आके अगर आज के काम की अगर बात करें, इसने आज क्या करके दिखाया हुआ है, तो सबसे पहले मार्केट में आज मिला गैप डाउन ओपन। वही इसने किया, एक गैप डाउन ओपन किया, पहली कैंडल नीचे की तरफ गई, बेस बनाया। सेकंड कैंडल इसने मोमेंटम ऊपर की तरफ किया, बायर्स आए, नहीं सस्टेन कर पाए, नीचे आए। थर्ड कैंडल बायर्स आए, नहीं सस्टेन कर पाए, नीचे आए। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, मतलब ऑल ओवर अगर देखें पहली कैंडल का जो हाई और लो है वो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, उसी कैंडल के बीच में सब कुछ काम होता हुआ दिखाई दिया है। तो कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ पकड़ने का कोई बड़ा काम यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। एक बार वीकली कैंडल में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे वीकली कैंडल में यहाँ पे किस तरह का बवाल जो है वो मच रहा है एचडीएफसी बैंक में। देखिए रिसेंट में अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे रिजेक्शन, ये बात करो सर 2022-23 के आसपास की रिजेक्शन हुआ करते थे। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर निकलने की कोशिश करी, नहीं निकल पाया, नीचे आया। कायदे में यहाँ पे एक सपोर्ट बननी चाहिए थी, क्योंकि ये एक तो ये रिजेक्शन वाला पॉइंट है, ठीक है, सपोर्ट बननी चाहिए थी। सेकेंड यहाँ पे भी देखेंगे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट बननी चाहिए थी जो कि नहीं बनी और कंटिन्यू फिर ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये काफी बड़ा डेंजरस साइन है कि ये बिल्कुल किसी भी सपोर्ट की यहाँ पे जो सपोर्ट थी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, ये जो सपोर्ट थी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, ये ट्रेड लाइन की सपोर्ट थी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी है। तो रिस्पेक्ट करे बिना नीचे की तरफ आ रहा है, ये एक बड़ा डेंजरस साइन है। ऑल ओवर अगर देखेंगे यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें, एक बड़ी कैंडल, हॉल्ट कैंडल, फिर नीचे का फॉल, फिर नीचे का फॉल, फिर नीचे का फॉल, मतलब कंटिन्यू 3 वीक से अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेड कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है ये जो वीक अब शुरू हुआ है, आज मंडे ही है, ये जो वीक शुरू हुआ है यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल या फिर एक बढ़िया सी ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई नजर आए। तो 8% अगर आप यहाँ पे कोई शॉर्टिंग की एक्टिविटी कोई शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी उठाने का फायदा का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इनकेस अगर ये ऊपर निकलता है तो एक ही दिन में यहाँ से 40 से 50 पॉइंट इजीली ये ट्रैवल कर सकता है। आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट हो गया हमारा, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, लेवल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे लेवल्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको वही चीज़ बताऊंगा, यहाँ से टॉप से अच्छा खासा फॉल कर रहा है, एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, अभी तक उस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं किया है इसने। यहाँ देखेंगे ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं किया है, साथ साथ अगर देखेंगे लास्ट कैंडल का जो टॉप होता है उसको भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, राइट। अभी एग्जैक्ट पकड़ते हैं। सबसे पहले तो बाइंग साइड के लिए जो बोलेंगे हम, सेफर साइड में और अच्छी एक्टिविटी उठाने के लिए आज का हाई कितना है, 47 पकड़ लो। 47 का मतलब पता है क्या है? सबसे पहले जो भी मैंने आपको बताया कि लास्ट वाली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता, तो ये सबसे पहले तो ये इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर 47 जा रहा है तो ये ट्रेड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी ना, तो दोनों ही एक्टिविटी हमें साथ में मिलेंगी। 47 पे ये लास्ट वाली कैंडल का टॉप और साथ साथ यहाँ पे जो ट्रेड लाइन चल रही है इसका ब्रेकआउट, दोनों ही ब्रेकआउट हमें मिल जाएंगे। उसके बाद फिर सीधे जाके ये पहला रिजेक्शन इसका ये वाला और दूसरा रिजेक्शन 1700 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। तो बाइंग के लिए 47 ये फिक्स हो चुका है। अच्छा, सेलिंग के लिए भी यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे कल, क्योंकि
क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होने वाला है। कैसे? अगर कल की डेट में ये नीचे की तरफ निकलता है और 23 ब्रेक करता है, ध्यान देना 23 ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री करने वाले हैं। इस जगह पे हम छोटी सी एंट्री करेंगे। आज का जो ये क्लोजिंग है 30 की 7 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में नीचे की एंट्री करेंगे और टारगेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे 1600 का। 1600 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे इस पॉइंट के नीचे, आज के लो के नीचे हम यहाँ पे एक एंट्री करेंगे जो 1600 के टारगेट के लिए, और छोटे से यानी कि आज की जो क्लोजिंग है वहाँ के लिए एंट्री। पॉइंट है हमारा यहाँ पे 23 का, स्टॉप लॉस है हमारा यहाँ पे 30 का, टारगेट है हमारा यहाँ पे 1600 का, राइट। 1623 राइट, याद रखना 23 के नीचे अगर निकलेगा देन यहाँ पे शॉर्टिंग। अच्छा, एक और चीज दोबारा से आपको बता दूं, इन केस अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है इस एरिया में कहीं भी, तो उस जगह पे हमें यहाँ पे बिल्कुल भी कूदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चांसेस है फिर यहाँ से रिवर्सल प्लान किया जा सकता है। तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए इस एरिया में कोई भी बाइंग की एक्टिविटी नहीं करनी है। छोटी सी एंट्री शॉर्टिंग साइड के लिए, बड़ी सी एंट्री बाइंग साइड के लिए हम यहाँ पे कल के दिन प्लान करने वाले हैं। बाकी देखते हैं कल के दिन क्या होता है। दोबारा से फॉल करके नीचे की तरफ आके 1600 को टेस्ट करता है फिर, या फिर यहाँ से एक रिवर्सल प्लान करके ऊपर जाके 1680 को टेस्ट करने जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।